कि अफगानिस्तान की आवाम जब रोड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आई, तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। भाई वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या मैच जीता है अफगानिस्तान ने भाई। इन बदतमीज ऑस्ट्रेलियन को तो आज अफगानिस्तान ने ऐसा धूल चटाया है कि पूरी जिंदगी ये लोग याद रखेंगे कि बदतमीजी का नतीजा और घमंड का सर हमेशा नीचे होता है। आज अफगानिस्तान ने पिछले साल वर्ल्ड कप का बदला ऑस्ट्रेलिया से लेते हुए 21 रन से जीता है अफगानिस्तान। देखिए फिक्स तो मुझे लगता है इंडिया के लिए पूरा कप है, जैसे उनका सेमीफाइनल ही होना है। सेंट लूसिया में उनको बताया हुआ पहले जो मर्जी हो, सेकंड सेमीफाइनल वो जा खेलेंगे और वो सेंट लूसिया में कि सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स के लिए कि 7:30 बजे ताकि इंडिया के टाइम पे मैच दिखा सकें। तो मुझे तो लगता है वो फिक्स है, सारा वर्ल्ड कप भी फिक्स है। मैं अब आपने कहा इंडिया के लिए मैच फिक्स कर दिया गया, क्या वजह है कि इंडिया के लिए मैच फिक्स कर दिया गया? अगर करना था कल ऑस्ट्रेलिया के लिए कर देते, अगर करना था न्यूजीलैंड के लिए कर देते। अब मतलब इंडिया के लिए मैच फिक्स है, ये हमारी क्या जय हिंद दोस्तों। हार और जीत किसी भी खेल का हिस्सा है। एक टीम को हार मिलती है तो एक को जीत, ये एक आम बात है। लेकिन जब जीत किसी ऐसे देश पर मिले जो किसी दूसरे देश को टीम ही ना मानता हो और उसके खिलाड़ियों को छोटा करके आंकता हो और उस टीम की कोई ख़ास इज्जत ना रखता हो, तो जीत का मज़ा कुछ दुगना हो जाता है। यही कुछ हुआ अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जब अफ़गानिस्तान ने दुनिया की नंबर 1 कही जाने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम को बुरी तरह रौंद डाला। दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी कोई सीरीज़ खेलने से साफ मना कर दिया और अफ़गानिस्तान की मेज़बानी करने से भी साफ मना कर दिया था। दरअसल अफ़गानी इसको लेकर काफ़ी गुस्से में भरे हुए थे और उनको मौका मिला इस मैच के दौरान T20 वर्ल्ड कप में चल रहे सुपर 8 के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान जब आमने सामने आए तो सारी दुनिया को ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन गुस्से जोश से भरे अफ़गानी खिलाड़ियों ने अपना शानदार खेल दिखाया और कंगारू टीम जो कि घमंड में चूर थी उसका घमंड चूर चूर कर दिया और साथ ही अपनी कई बातों का बदला एक साथ चुका लिया। जैसे उसके साथ सीरीज़ ना खेलना, उसके खिलाड़ियों पर टोंट कसना आदि आदि। दरअसल ये खेल है, इसमें कभी कुछ भी हो सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी सीखने की ज़रूरत है कि भले ही वो दुनिया की सबसे ताकतवर टीम मानी जाती हो, लेकिन खेल के दौरान तो जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। ये हमेशा से खेल का सिद्धांत रहा है और ऐसा ही इस मैच के दौरान भी हुआ। अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में अपना शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजी हो या फील्डिंग या फिर बल्लेबाजी, हर जगह अफ़गानी ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़े और अपनी शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अफ़गानिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी बची हुई है। साथ ही साथ भारत को भी इस जीत से बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है। साथ ही अगर ऑस्ट्रेलिया भारत से हार जाता है तो वो उसकी सेमीफाइनल की रेस ख़त्म हो जाएगी और उसको वापस ऑस्ट्रेलिया लौट जाना पड़ेगा। और अफ़गानी खिलाड़ी हो या उसके फैंस, वो यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत से हार जाए और वो बांग्लादेश को हरा दे तो अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।
और ये जीत अफ़गानिस्तान क्रिकेट के लिए और उनके देश के लिए कितनी बड़ी होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। दरअसल इस देश में लड़ाइयों से उभरे हुए इस देश में क्रिकेट जिस तरह की खुशियाँ लेकर आया वो अनोखी है। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लग जाता है कि सारे पाकिस्तान में किस तरह खुशियाँ मनाई गई। चारों तरफ जश्न का माहौल है, सारी जनता सड़कों पर निकल आई और धूम धड़ाके खूब करने के बाद खुशियाँ मनाई, साथ ही खूब नारेबाजी की गई। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, जिसने पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक को बेचैन कर दिया, कि अफ़गानियों ने भारत से अपनी दोस्ती दिखाते हुए अपने जुलूसों में जलसों में अफ़गानिस्तान के झंडों के साथ साथ भारत का तिरंगा भी लहराया और सारी दुनिया को बता दिया कि भारत उनका कितना गहरा दोस्त है। ये भारत की सॉफ्ट पावर है जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। इतनी खुशी मिली अफ़गानियों को कि वो उसके यूट्यूबर तक रोने लगे। एक यूट्यूबर ने रोते रोते बताया कि उसको कितनी बड़ी खुशी मिली है, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी इसको लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी कहता है कि ये तुक्का है, तो कोई अभी भी अफ़गानिस्तान को इसका क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों की हमेशा से यही आदत रही है। आगे आप इन्हीं पाकिस्तानियों को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सोचो दोस्तों, हम 2 प्लेयर से फाइट कर रहे हैं, सिर्फ 2 प्लेयर, हमारे ओपनर से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। भाई अब अपने पड़ोस में जो शेर रहते हैं, जो टाइगर रहते हैं, हिंदुस्तान के शेरों और भारत के शेरों, छोड़ना मत ऑस्ट्रेलिया को। और देखिए, घमंड का सर हमेशा नीचे होता है। और ऑस्ट्रेलिया वालों गौर से सुनो, लिसन टू मी माय बेबी ऑस्ट्रेलिया, वी डोंट नीड प्ले सीरीज विथ लूजर्स। समझ गए बैठ के लो। वी डोंट नीड प्ले सीरीज विथ लूजर, ऑस्ट्रेलियन लूजर्स। कांग्रेचुलेशन अफगानिस्तान। वाह भाई, क्या पंटा मारा है भाई साहब। भाई सेमीफाइनल में अफगानिस्तान जाए ना जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जिस तरीके से बदला लिया है अफगानिस्तान के शेरों ने, मजा आ गया भाई। क्या क्या समझ के रखा है अफगानिस्तान की टीम को। बेटा ये अफगानिस्तान की टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी को भी ठोक सकती है, किसी को भी घुसा सकती है। मजा आ गया। ये जो है अफगानिस्तान के जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जी फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ टीम था, पता चला ना। तो इंडिया की भी बड़ी मदद कर दी है। इंडिया के छोटे भाई अफगानिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब तो जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की जो पावर है और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। ये इंडिया तो इतना खुश मैं पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इंडिया इतना खुश है ना कि आज ये हार गया ना, हमारा दिल के सारे अरमान पूरे हो गए कि ये अफगानिस्तान जीत गया। नहीं, और इंडिया के भी दिल के अरमान अभी पूरे होने हैं। इंडिया कह रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, इस दफा इंडिया में आपको कह रही हूँ आपको परफॉर्म करना है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ना। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे। वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो अफगानिस्तान का रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो और अफगानिस्तान चाचू के बेटे जीत सके, चाचू के उनके बॉर्डर ऐसे खुले, जैसे ये देखो ये गेट है ना, जाओ आओ, कुछ तो नहीं है उधर। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर खुले हैं, खुले हुए, बहुत फायरिंगे हुए, बहुत खुशी, बहुत, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना उनका ये मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका इतना गुस्सा है ना उनके ऊपर ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उन लोगों ने 3-4 सीरीज ड्रॉप किए ना, फिर वो लोग कह रहे कि नहीं हम अफगानिस्तान के साथ नहीं, कि वो कमजोर टीम। पता चल गया ना आज कौन कमजोर था। पाकिस्तान टीम से तो बहुत ही, मैंने तो पूरा मैच देखा कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो तुक्के पे था। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखें 12 साल से अफगानिस्तान भी खेल रही क्रिकेट, तो 12 साल बाद जाके पहली दफा जीती है, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो एक आपने तो तुक्का कह दिया, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि जो उनका बिहेवियर था, एग्रेसिव बिहेवियर था अफगानिस्तान का, आपको नहीं लगता था कि मैच विनिंग बिहेवियर के साथ? वो मतलब यकीन, उनको यकीन था कि हम जीतेंगे मैच, मतलब वो लोग कॉन्फिडेंट थे, इसलिए उस हिसाब से प्रॉपर
दिल लगा के खेले थे, जोश लगा के, उनको पता था। बट लेकिन वो जो मैं तुक्का कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा गलतियां की, वहाँ में इजी ले गया ओपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें बैटिंग दे दी जो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये भी एक मिस्टेक थी। दो तीन वजह, एक तो ये कि देखें इंडिया 13 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीता। अच्छा। उसके बाद उनका जो चेयरमैन आईसीसी का जय शाह, वही है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, एशियन का प्रेसिडेंट, तीनों में। और आयन राइट का वो इंटरव्यू तो उसने कहा था ना कि देखें ये इसके लिए फिक्स है क्योंकि सेमीफाइनल जब एक टीम को पता है मेरा होना है, क्या कहते हैं 7:30 बजे सेंट लूसिया ग्राउंड में, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स देखना चाहते हैं, तो जब पता है तो इसलिए उसको पूरी सपोर्ट है, पिचेस की सपोर्ट होती है, पूरा एम्पायर होता है, पता होता है विकेट कैसी है। और फिर उसके अलावा ये होता है कि टीम स्ट्रेटजीज वगैरह के आपके पहले से ही, जिस तरह आप श्रीलंका की टीम के साथ था, उनको इतना फ्लाई कराया गया, कभी अमेरिका में, कभी एक मैच इधर है, कभी इधर है। इंडिया के कंसेक्यूटिव न्यूयॉर्क में मैच थे 2, उस बार एक डैलस और अब एक सारे सेंट लूसिया। ठीक है, अगर फर्क पड़ता है। लेट्स सपोज इंडिया ये सेमीफाइनल जीत जाता है, फिर फाइनल भी जीतेगा? मुझे तो यही लगता है जीतेगा इस बार, प्रॉपर्ली उनके लिए सेटअप किया गया। अच्छा, आपने पाकिस्तानी जनता और मीडिया को सुना। दरअसल पाकिस्तान में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान को उसकी ऑस्ट्रेलिया पर हुई इतनी बड़ी जीत का क्रेडिट देने नहीं चाहते। दरअसल ये कहीं ना कहीं मन में जलन का विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी जीत पर अफ़गानी कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। ये हम सब के मन में होना चाहिए कि खेल की भावना के साथ ही समीक्षा भी करनी चाहिए। खेल में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी फैंस हो या वहाँ की मीडिया इस बारे में बातें करती हुई ज़रूर नज़र आएगी। कई पाकिस्तानियों को तो लगता है कि सारा वर्ल्ड कप ही फिक्स है क्योंकि उनकी टीम बाहर हो गई। उनको ये नहीं पता कि उनकी टीम का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर का था। वहीं अफ़गानिस्तान के जश्न को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस निगाह से देखते हैं कि इसमें भारत का शामिल कर लेना, वो शक की निगाह से देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं और एक दूसरे के लिए मैच फिक्स कर रहे हैं। और भारत की मदद से अफ़गानिस्तान जीत रहा है तो अफ़गानिस्तान की मदद से भारत ये ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर कोई छोटी मोटी बातें हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं से नहीं हो सकता कि सारा ही मैच फिक्स हो। और फिर अफ़गानी अपनी भावनाएं दिखाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। वे मैदान में हो या फिर अफ़गानिस्तान में, दोनों जगह अगर उनके दिल में भारत के लिए सम्मान है तो इसको दिखाने से भी वे नहीं चूकते। भावुक हुए अफ़गानियों के लिए ये जीत बड़े मायने रखती है। ये जीत बड़े मायने इसलिए रखती है कि अब अफ़गानिस्तानी टीम को सारी दुनिया जानने लगी है और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अफ़गानिस्तान को अब कोई कम करके नहीं आंकेगा। इसी कारण शायद ये अफ़गानिस्तानी यूट्यूबर रोने लगा और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसने रोते रोते बताया कि उसके लिए ये कितना बड़ा खुशी का दिन है और पूरे अफ़गानिस्तान में किस तरह खुशियां मनाई जा रही है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।